Hello, welcome back to our YouTube channel Pips and Profits, where we grow together. We provide expert analysis, education content, and accurate predictions to help you navigate the journey world of foreign exchange trading. Our team of excellent traders and market analysts dedicates insights, strategies, and real-time forecast to the traders of all levels. Content behind this video just for education purpose. There is no financial advice. Hello, welcome back. काफ़ी स्लो डे रहा कल का, जैसे कि आपको पता कोई हाई इम्पैक्टिंग डाटा नहीं था यूएस से रिलेटेड। हालांकि कैड का डाटा ज़रूर आया, उसका इम्पैक्ट भी दिखा यूएसडी पेयर्स पे, जैसा कि मैं बात कर रहा था ऑलरेडी। जो बाइंग आपको दी हुई थी मंडे से, सेटअप अच्छा खासा प्ले हुआ आपका। एंड अब देख लेते हैं आज के लिए क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। गोल्ड में भी हालांकि मोमेंटम आई, बट कोई ऐसी बड़ी सच मूवमेंट नहीं दिखी। आपकी 30-32 का जोन आपको बताया हुआ था सेलिंग के लिए, एंड मार्केट उसी जगह से रिजेक्ट हुई। एंड जो लेट इवनिंग जो इसका इम्पैक्ट दिखा, बेसिकली 23 का जोन मार्केट ने लगाया अराउंड 70 पिप्स के समवेयर। बट वही है, कोई ऐसा बड़ा मोमेंटम नहीं था। बट स्टिल अभी देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एस्पेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि FOMC मिनट्स का डाटा आना है आज, तो उनका मीटिंग्स रहेगा, उसके बेसिस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के लिए। अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर को, तो देखिए कि लाइक आज के लिए फ़िलहाल ऐसा कोई सच इन बिटवीन कोई डाटा नहीं है। एंड आप देखेंगे कि लाइक मिडनाइट 12:30 AM जो भी FOMC मीटिंग मिनट्स है, वही एक हाई इम्पैक्टिंग फोल्डर आपको नज़र आ रहा है थ्रू आउट। अदरवाइज ऐसा कोई सच डाटा नहीं है आज भी। तो थ्रू आउट द डे मार्केट स्लो रह सकती है, और क्या उसका इम्पैक्ट आ सकता है FOMC मिनट्स का, वो हम देख लेते हैं। चार्ट्स के ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि समझ आ रहा है कि लाइक DXY कल भी 103.8 के समवेयर, राइट, वहाँ तक आता दिखा। एंड देन उसके नीचे भी थोड़ा, राइट, जैसे कि मैंने कल भी बात की थी कि लाइक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन आनी चाहिए, बट वो लेवल्स मीट नहीं हुआ। बट उसके बावजूद अब आज के लिए क्या बन सकता है, जैसे कि फंडामेंटल्स भी है अवेलेबल, एंड टेक्निकल साइड अगर हम देखेंगे तो मार्केट में चल क्या रहा है। चार्ट्स के ऊपर मूव करते हैं और देख लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती है आज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड जैसे कि कल भी आपको इसकी सेलिंग बताई हुई थी, जोन क्या था 2030 का लेवल, राइट। एंड वहाँ से जो मोमेंटम, कोई ऐसी सच बड़ी मूवमेंट नहीं दिखी। हालांकि मार्केट आप देखिए 2023 के दरमियान अराउंड 70 पिप्स मार्केट नीचे आई। अभी भी आप देखिए करंट लेवल पे 2025 के दरमियान मार्केट ट्रेड करती दिख रही है, राइट। प्रोबेबिलिटीज़ आज क्या हो सकती है, जैसे कि आपको पता है FOMC मिनट्स का डाटा है। एंड देन आज के लिए हमारा प्लान क्या रहेगा कि लाइक जोन वही है, राइट। आज जैसे अगर आप देखेंगे कि मे भी हो सकता है आपको 27-28 के एरिया से ही आपको रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाए। जैसे कि अभी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होना शुरू है H1 में, अगर आप देखेंगे, राइट, इसी जोन से आपको रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाए। सो ये प्रोबेबिलिटीज़ है। अब जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ, जब आपकी एंट्री अच्छे लेवल की हो, ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखें, राइट। एंड अदर सिनेरियो क्या हो सकता है, और इन एनी केस मार्केट अगर इस जोन के ऊपर कोई भी H4 ओपन एंड क्लोज कर देती है, लाइक, राइट, जो एरियाज़ है 30-31 का एरियाज़, इसके ऊपर कोई भी H4 ओपन एंड क्लोज कर देती है, तब फिर डेफिनेटली मार्केट अपवर्ड के लेवल्स को मीट करती दिखेगी। अपवर्ड इन द सेंस जो मैंने कल भी आपको जोन बताए हुए थे, लाइक लेवल्स वही है। 45 का पहला ही आपका लेवल होगा, एंड देन उसके बाद 55, देन 65 का जोन, राइट। तो मार्केट वापस से इन एरियाज़ को टेस्ट करती देखी जा सकती है अगर कोई भी H4 आपकी 32 के ऊपर ओपन एंड क्लोज होती है। तो जस्ट कीप एन आई, बट आई एम नॉट टिल्टिंग टुवर्ड्स दिस सिनेरियो, राइट। व्हाट आई एम थिंकिंग, लाइक जो जोन आपका है बेसिकली 27-28 तक का एरिया वो हो सकता है, जो दोबारा से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो डेफिनेटली यहाँ से सेल जरूर लीजिए, और 38 के SL के साथ, जो कि हमारा कल का प्लान था। मार्केट में भी ये आपको अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दे, एंड देन उसके बाद आपको टुवर्ड्स 15-16 तक का जोन आपको दिखाए, राइट। सेलिंग साइड में रहिए, जैसा कि बेयरिश प्रेशर भी है, राइट। और अगर सिनेरियो चेंज होता है तो डेफिनेटली फिर हम डेफिनेटली दूसरे सिनेरियोज की तरफ जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ इवन फंडामेंटली भी जो मैं देख रहा हूँ कि लाइक इसका प्रेशर आपका डाउनवर्ड मोमेंटम्स की तरफ ही आना चाहिए। लेट्स सी क्या बनता है, बट एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट आपकी फर्दर फॉल, जो कि इमीडिएट लेवल जो मैं बता रहा हूँ, आप मे बी वापस से आप देखिए कि 2000 के आसपास मार्केट ना रुके, अगर यहाँ से फॉल होना शुरू हो, जब मार्केट का FOMC मिनट्स का डाटा है, वो एक पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो बाइंग साइड हम इंक्लाइन नहीं होंगे, लोअर साइड में भी
तो देयर द हाई पॉसिबिलिटी कि लाइक मार्केट इसी जोन से आपका फर्दर फॉल होना शुरू हो, राइट। तो गोल्ड का होपफुली आपको समझ आया होगा, एंड जो फर्स्ट इमीडिएट लेवल है 15-16 तक का, एटलीस्ट इस जोन तक मार्केट आपको डाटा से पहले अगर मिलती है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी सेलिंग कंटिन्यूशन रहेगी। इन एनी केस मार्केट अगर इसी जोन में रहती है तब फिर हमें 30-31 का एरिया, 32 का एरिया ये मॉनिटर करके रहना पड़ेगा, राइट, अगर मार्केट फर्दर अप निकलती है। हालांकि विक में भी जा सकता है, विक अगर डेटा के टाइम मार्केट इसी जोन में रहती है तो डेफिनेटली मार्केट में जो 38-40 तक का भी जोन लगा सकती है, देयर द हाई चांसेस। बट उस दौरान मार्केट कहाँ पे होगी वो देखने वाली बात होगी, राइट। 100 पिप्स आइदर साइड, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी अपवर्ड। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि मार्केट इसी जोन से अच्छी खासी फॉल हुई थी, 32 के एरिया से अच्छी खासी फॉल हुई थी। सो जस्ट कीप एन आई, ब्लाइंडली आपको एंट्री नहीं लेनी है, राइट। और जो एंट्रीज अपर साइड की हैं ब्रेक इवन के साथ आप उसे होल्ड करेंगे। अब बात कर लेते हैं नैस्डैक। नैस्डैक में बेसिकली कल भी आपको एंट्रीज दी गई, अच्छी खासी एंट्रीज आपकी थी। ट्रेल लाइन से जैसे रिजेक्शन आना शुरू हुई और आपको वो एंट्रीज दी गई, अच्छे खासे पिप्स यहाँ पे निकाले गए। आप देखिए जो कल का जोन था, राइट, कल जो आपको एंट्रीज दी गई उसमें भी आप समझेंगे कि राइट मोर देन 220 पिप्स का मोमेंटम आपने कैप्चर किया है। यूएस ऑयल की बात कर रहा हूँ, नैस्डैक की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अभी भी सिनेरियो वही है जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि लाइक मे भी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है कि मार्केट आपको 600-650 का जोन दिखाए, राइट, वापस से रिटेस्ट करे उस जोन को। बट वो सिनेरियो अगर नहीं बनता है तो ये कंटिन्यूशन भी रह सकता है आपका फर्दर फॉल के लिए, जो कि मैं टारगेट भी करके चल रहा हूँ कि 16,000 लॉन्गर टर्म के लिए। आप देखिए एंट्रीज हमारी ऑलरेडी 2 एंट्रीज अच्छी खासी चल रही हैं अपवर्ड लेवल से, राइट। पहला ही लेवल था जो कि 18,000 से एंट्री, सेकंड लेवल जो आपकी 17,930 के समवेयर से आपकी एंट्री है, एंड थर्ड एंट्री जो आपको कल डलवाई। तो हालांकि इन एंट्रीज को आप होल्ड करेंगे ब्रेक इवन के साथ, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो डेफिनेटली आपको ग्रुप में बताया जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ यही है जैसे कि मार्केट आपकी 17,500 के दरमियान रन हो रही है, राइट। तो यहाँ पे भी हमें अगर H4 देखना पड़ेगा जो कि एक आपका की जोन है, ये 17,500 का एरिया है बेसिकली की जोन अभी, राइट। तो इसके नीचे ही अगर कोई H4 की ओपन एंड क्लोजिंग आ जाती तो देयर द लो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट वापस से ऊपर रिटेस्ट करे, फिर यहीं से कंटिन्यूशन हो सकती है नीचे की तरफ, जो कि 17,150 का पहला ही जोन है, आज मीट हो सकता है, राइट, और मे बी फर्दर फॉल। तो नैस्डैक पर नज़र रखिए, और कोई फ्रेश एंट्रीज बनती है तो डेफिनेटली आपको वापस से बताएंगे। कल हालांकि बहुत अच्छी एंट्री आपकी मिली और अच्छा रन भी हो रही है, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। अच्छा, ऑयल में अगर हम नज़र डालेंगे तो ऑयल में कल बेसिकली क्या हुआ, कल मार्केट आपकी 78 के दरमियान रही, राइट। एंड उसके बाद मार्केट में जो अंडर प्रेशर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइक मार्केट इतना जल्दी इस एरिया को ब्रीच नहीं करने वाली, जो कि आपका अपर साइड का लेवल्स है। इवन जो मैंने बात की थी 78.8, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, राइट। तो आप उस पर नज़र रखिए। आई डोंट थिंक कि वो इतनी जल्दी आपका एरिया ब्रीच हो, राइट। ये बेसिकली जोन है एक, इसे मैं रेड मार्क कर देता हूँ, क्लियर इंडिकेशन हो जाएगी, राइट। तो ये बेसिकली जोन है, इसके नीचे तक जब तक मार्केट रहती है आपकी सेलिंग साइड ही है, राइट। एंड कल भी अच्छी खासी मोमेंटम इसमें आई, हालांकि यहाँ पे हमने सेल नहीं की, वो मिस आउट हुई हमारी सेलिंग, बट एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे गेन हुई है, राइट। आप अगर देखेंगे कि लाइक मार्केट जो रिजेक्शन ले रही है 77.76 के नीचे ही मेंटेन हो रही है अभी, राइट, जो कि कभी एक और रेजिस्टेंस का वर्क, जैसे कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेती दिख रही थी अभी वो एक रेजिस्टेंस का वर्क कर सकती है। प्लान कैसे करना है हमें, अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान करना है, जैसे कि आपका सपोर्ट साइड भी अगर देखेंगे तो 76.8 से मार्केट ने सपोर्ट ली, और 77.2 77 के समवेयर अभी कंसोलिडेट होती दिख रही है, राइट। अब प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है, जो कि आपका इमीडिएट सपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था 76.23 का एक जोन है, ये मार्केट आपका जो फर्स्ट सपोर्ट इस जोन में ले सकती है, राइट। बेसिकली एक एरिया रहेगा आपका, ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो मार्क कर देता हूँ, लेवल्स में मार्क कर देता हूँ, 76.3 का एक जोन है, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन आपका 75.5,
राइट। तो ये जोन है जहाँ पे मार्केट वापस से सपोर्ट ले सकती है। अच्छा, प्लान कैसे करना है हमें? हाँ, मार्केट इन एनी केस वापस से इस एरिया को रिटेस्ट करती है 77.7 और 8 तक का जोन, तो यहाँ से आप सेलिंग करके चल सकते हैं, राइट। एक सेटअप में डाल देता हूँ, यहाँ से सेलिंग करके चल सकते हैं। और एसएल आपका जो नेक्स्ट 78.5 तक का आप एसएल लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। एंड इसमें आप टारगेट लेके चल सकते हैं 75.5 तक के लिए, राइट। तो बेसिकली ये सेटअप है, तो इसे आप देखिए, मॉनिटर कीजिए, और इन एनी केस अगर एंट्रीज आपको मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी एंट्रीज आपको वापस से सेलिंग साइड मिल सकती है, राइट। बात कर लेते हैं जीपी यूएसडी। जीपी यूएसडी में भी आप देखिए, कल हमने सेलिंग कराई और अच्छे खासे जोन से सेलिंग आपको कॉल दी गई, एंड उसे आप होल्ड कीजिए। जो लेवल्स था, जो कि कल आपको ग्रुप में भी बताया हुआ था, 1.265 से, राइट। और अच्छी खासी पिप्स के साथ आप होल्ड कर रहे होंगे इसे। अराउंड 30-40 पिप्स आपने ऑलरेडी बुक भी किए होंगे। जैसे कि हमारा स्ट्रेटजी रहती है कि लाइक 30 पिप्स अगर इसमें मिलते हैं तो डेफिनेटली इसे होल्ड कीजिए। जैसे कि हमें पता है कि लाइक हमारे लेवल्स जो लोअर साइड के 1.245 की तरफ मैं इसे देख रहा हूँ GPUHD को, राइट। एंड सेम फॉर यूरो एच डी को तो मैंने आपको बड़ा प्लान शेयर किया हुआ था ऑलरेडी कि लाइक लॉन्गर टर्म के लिए इसकी पिक्चर है क्या, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ की एंट्रीज आप एक रख सकते हैं। अच्छे लेवल्स पे आपको एंट्री मिली है सेलिंग साइड में, आप इसे होल्ड करके चलेंगे ब्रेक इवन के साथ। दोबारा से नैनी केस अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो हम एड ऑन करेंगे, अदरवाइज इस ट्रेड को आप होल्ड कीजिए लॉन्गर टर्म के लिए, करेक्ट। होपफुली आपको वीडियो समझ आया हो। एक मैं जस्ट प्रिसाइज वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा, जो कि कुछ पेयर्स ही कवर किए, और इन एनी केस कुछ मिसिंग है तो डेफिनेटली ग्रुप के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे रिमेनिंग पेयर्स। देखिए, सभी पेयर्स को कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर सारे पेयर्स को हम कवर करने जाएंगे, हाफ एन आवर 45 मिनट्स की वीडियो हो जाती है, राइट। तो जो लोग सभी पेयर्स में ट्रेड नहीं करते उनके लिए डिफिकल्टीज है, तो उन्हें ढूंढना और हर पेयर को समझना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। तो मेन जो पेयर्स हैं उसके लिए बता दिया आपको। एंड उसके अलावा कुछ अगर ट्रेड्स अदर पेयर्स में बन रही है तो डेफिनेटली आपको ग्रुप के अंदर हम कॉल दे देंगे और उसमें बता देंगे कि क्या बन रहा है, क्या सेटअप है और क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करना ना भूलें अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।